हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल KVS सक्सेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज नए सवाल के साथ यानी 3 सवाल करा दिए गए हैं आपको क्लास 10th के। और चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल देखिए, आपको दिख रहा है इसमें। चौथा सवाल पढ़िए कि आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी के एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी है, 1/1/2 गुनी है, यानी 3/2। ठीक है, तो सवाल पढ़ लिया है आपने। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं बेटा। तो क्या है बेटा, देखते हैं। इसके लिए आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। एक आप पे प्रकार होनी चाहिए, और बेटा प्रकार होने के साथ साथ दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए कि प्रकार होने के साथ साथ एक फुटा भी होना चाहिए। फुटा होने के साथ साथ और क्या होना चाहिए बेटा, इसे फुटा भी होना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा। देखिए अब सुनो, तो हमारे पास ये सब चीज़ होने के बाद हमें देखो, आपको क्या यूज़ करनी है। हमने कई वीडियो में बताया, पहले भी बताया, अभी बता रहे हैं कि आपको पेन यानी पेंसिल यूज़ करनी है। हम क्या पेन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको सही से दिखे। सही से दिखने का मतलब, तो देखो आपको यानी लकीरें दिखती रहे। तो देखो बेटा, चित्र कैसा बनाना है, चित्र बनाइए। पहले चित्र बनाते हैं हम। तो देखो चित्र में क्या है, चित्र में बेटा पहले क्या बनाना है, कितने सेमी की लेनी है। एक इसमें दे रहा है 8 सेमी। सबसे आधार क्या कह रहा है, 8 सेमी बेटा। तो 8 सेमी की एक क्या खींच लीजिए, एक रेखा ले लीजिए। रेखाखंड एक 8 सेमी का लीजिए। तो कितना, 8 सेमी का। बेटा देख लें, तो 8 सेमी का लेते हैं रेखाखंड, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेमी। तो ले लेते हैं 8 सेमी का, ले लिया बेटा 8 सेमी। जब 8 सेमी लेने के बाद, तो सुनो, 8 सेमी ले लिया हमने। कितनी है, 8 सेमी है, यानी ये 8 सेमी है बेटा। इसको क्या कर दिया बेटा, इसे कहते हैं हम कितनी, 8 सेमी है बेटा। और 8 सेमी लेने के बाद अभी हमें क्या करना है, आपको क्या करना है कि बेटा फिर हमें इसमें क्या कह रहा है कि इससे एक 4 सेमी का क्या है, आपने सवाल पढ़ा होगा तो सवाल आप वो मैथ आपके पास भी होगा तो समझ लें क्या है, ऊंचाई कितनी है इसकी, 4 सेमी बेटा। तो कुछ क्या है, हम इसमें से कोई चाप ले लें, यानी समद्विबाहु करता है 4 सेमी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कोई ले लें, कोई से चाप लेके, यानी मान लो कोई से दूरी लेके क्या करना है, चाप लगाना है। इससे आधी से दूरी यानी समद्विबाहु करना है, तुम जानते हो, आधी से ज़्यादा दूरी ले लो। तो दोनों तरफ चाप लगा दीजिए, इधर भी लगाया और बेटा इधर भी लगाया। ठीक है, अब यही चाप लेकर यहाँ से, कहाँ से बेटा, यहाँ से इधर कट करोगे और इधर कट करोगे बेटा। ठीक है, अब कट करने के बाद क्या करते हो बेटा, कट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है बेटा। क्या करनी है, एक रेखा खींचनी है। तो बेटा इन दोनों को मिलाते हुए यानी समद्विबाहु करेगा ये, यानी समद्विबाहु कर रहा है। अब कितने पे करता है वो देख लीजिए आप। इधर तो कर देते हैं ऐसे, और इधर कर दो डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इधर कोई ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो, अब 4 सेमी ऊंचाई है, कितनी है, 4 सेमी ऊंचाई बेटा। कितनी, 4 सेमी। यहाँ 4 सेमी होती है, वहाँ पर टिक लगा लीजिए। यहाँ पे हो रही है बेटा 4 सेमी। तो 4 सेमी यहाँ से होती है, वहाँ से मिला दीजिए। ये कौन सी है, मान लो बेटा ये V है और ये C है। तो इसे हम मिला दीजिए 4 सेमी वाले को, इसे और इसे बेटा। तो दोनों को हमने मिला दिया हमने। ऐसे बेटा इधर मिला दो, यानी AC को, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A। तो AC को मिला दिया बेटा, इसे क्या मान लिया हमने, A बेटा। क्या मान लिया, A। तो अब हमें पता चल गया कि ये वाली हमारी कितनी है, तो हमारी मापी हुई है, इन्हें मापने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक B बिंदु से, कौन से बेटा, यहाँ से B से क्या करेंगे हम बेटा, यहाँ से हम कोई दूरी ले सकते हैं। क्या ले लें बेटा, B से हमें लेना है कि एक न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण मतलब यानी 90 अंश से कम, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेनी है, जो कि कितने भाग होनी चाहिए बेटा, कितने अनुपात में बांट रहा है, 3 अनुपात। यानी हमने बताया था 1:1/2। यानी बेटा 1:1/2 का मतलब क्या है बेटा, बेटा मतलब है 3/2। इसका अनुपात कितना है बेटा, 3/2 में। देखिए दोस्तों कि जब 3 अनुपात और 2 में विभाजित करता है तो हमें क्या करना है,
कि तुम्हें ये तो हमने बता ही दिया है कि अंश में अगर ज़्यादा होता है, अंश में अधिक होता है तो क्या करते हैं, यानी हमेशा हर वाले को पहले जोड़ते हैं। हम इतना याद कर लें, हर वाले को पहले जोड़ते हैं। तो पहले क्या करेंगे बेटा, अंदर वाले यानी हर 2 को जोड़ेंगे। तो यानी इसके कितने अधिकतम भाग करते हैं, इसके कितने 3 भाग करने हैं। तो 6 ले लीजिए, 2 खंड के हो जाएंगे। तो बेटा ठीक है, क्या किया हमने, 6 सेमी ले लिया, यानी 2 सेमी के खंड कर लिए। कोई ज़रूरी नहीं होता, कितना भी ले सकते हो अपने अनुसार, पर आपको कितने भाग करने हैं, इसके 3 भाग करने हैं। यानी B1 कह दो यहाँ, और यहाँ B2 कह दो, और यहाँ B3 कह दो। ठीक है, इतना आपको पता चलेगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसे ऐसे करके B1 B2 को मिला दो। पहले मैंने बताया ना, हर वाले को जल्दी मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, हर वाले को मिला दो। किसको मिलाना है बेटा, इसको मिला दो, मिला दिया इसको। अब इसको तो आपने मिला दिया, अब क्या करना है, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, वो चाप के द्वारा। कैसे खींचनी है कि यहाँ से कोई, यानी पहले खंड, एक खंड से जो इतना खंड है ये, इससे ज़्यादा अधिक, थोड़ी सी अधिक ले लो, ऊपर ले लो। यानी देखो हमने ले लिए, दिख रहा है आपको, इतना लेके एक चाप लगा दो। कैसे कि दोनों रेखाओं को कट कर दे, लगा दी चाप हमने। अब यही दूरी सेम लेके बेटा यहाँ से लगा देना है। जब यहाँ से लगाया भाइयों अपने, यहाँ से लगाने के बाद क्या करना है, अब ये वाली दूरी कौन सी, ए और ये वाली दूरी, यानी यहाँ से लेकर और कहाँ तक बेटा, ए वाली दूरी ले लो। प्रकार में ले ली बेटा, ज़्यादा होगी, प्रकार में ले ली बेटा। अब ये लेने के बाद यहाँ से देखो, गड़बड़ कर दोगे तो तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ पर कट लगाना है। कहाँ लग गया बेटा, यहाँ पर ये लग गया। अब यहाँ पे कट किया बेटा, तो इसको देखो, पहले तो इसे बढ़ा लो थोड़ा सा। क्या करना है आपको बेटा, कि इसे बढ़ा लेना है। कौन सी वाली, इस वाली रेखा को, दिख रहा है आपको, ये BC वाली को। तो BC वाली को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यानी इसे बढ़ा लो आगे, क्योंकि आगे कट करेगा ये। तो आगे बढ़ा दिया, ऐसे ही इसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसे भी कट करेगा वो। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, तो देखो क्या हुआ बेटा, इतना हो गया। अब ये कट किया है, वहाँ पर इसे मिला दीजिए। और देखो बेटा, अगर तुमने सही किया है तो तुम्हारा मतलब यानी समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, समांतर होना चाहिए। तो देखो बेटा, ये आपने मिला दिया बेटा, ये आपने मिला दिया। यहाँ ये यहाँ पे कट किया, उस बिंदु को क्या दे दो, C', यानी C तो इधर हो गया, C', यानी कहाँ कट करता है ये, C' पर। बेटा यहाँ पर कट करने के बाद भाइयों, आपको क्या करना है, अब इस ऐसे कोई चाप ले लो। अब यहाँ से इसके समांतर खींचनी है, जो देखो, और रचना क्या करना है, जो जो करते जा रहे हो वो उसी की रचना करनी है बेटा। ऐसे कोई ले लो अपनी दूरी, अपने हिसाब से हमने ले ली कोई, ठीक है, यही यही लेकर दूरी यहाँ से कट किया है, वहाँ से एक चाप लगाना, चाप लगा दी बेटा। अब ये वाली दूरी कौन सी, ये वाली दूरी। इतने समझते रहना, नहीं समझ में आए तो वीडियो वापस करके देख लेना बेटा। और देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी समझ में आना चाहिए। और बेटा आपका एग्ज़ाम अप्रैल में है, परेशान मत रहिए, 24 अप्रैल के लगभग होगा। तो आप बेफिक्र होकर तैयारी करते रहिए। यानी डेट अभी इतनी है कि अगर चाहो तो दोबारा से भी तैयारी करके और पेपर निकाल सकते हो, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ये नहीं है कि मतलब वैसे ही पास होना है। पास तो तुम्हें पता है 10 दिन में हो जाते हैं। ठीक है बेटा, देखो सही से इसके समांतर ही होना चाहिए। अगर अपना चित्र यानी अगर तुमने सही किया होगा सब कुछ, तो क्या होगा, इसके समांतर होगा बेटा। देखो हो गया, कट करके गया अपना। अब देखो कहीं ना कहीं ये इसके समांतर दिख रहा है ना, दिख रहा है, इससे मतलब नहीं है कि एक पतला है, इससे कोई मतलब नहीं बेटा। ये देखो, ये दोनों रेखाएं समांतर है, नहीं है बेटा। तो यहाँ पर क्या देते हैं हम, A'। बेटा A' देने के बाद अब हम क्या करना है, रचना करनी है। चित्र बन गया अपना, कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, हमें रचना करनी है बेटा। क्या करनी है, रचना। तो अब क्या करोगे रचना में, देखो रचना के पद लिखिए। यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, रचना के पद, यानी बेटा यहाँ पे लिख सकते हो तुम, दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। तो लिखिए, क्या करोगे, यहाँ लिख लो रचना के, यानी रचना के गुण, यानी रचना, क्या यहाँ लिख लो बेटा, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कर लो रचना, क्या बेटा, रचना। यानी रचना को हम कैसे लिखते हैं बेटा, चरण में लिखते हैं। कैसे, चरण में क्या लिखोगे बेटा, चरण में लिखेंगे हम कि क्या किया हमने, सर्वप्रथम हमने क्या किया था बेटा, तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने BC रेखा खींची, जो BC बराबर 8 सेमी। ठीक है बेटा, अब क्या करना है,
चढ़ दो में क्या लिखोगे बेटा, चढ़ दो में लिखोगे हमने क्या किया बेटा, बी सी, यानी बी सी पर, बी सी का क्या किया, बी सी का लंब समुद्र किया नहीं किया, बी सी का लंब समद्दो सॉरी समद्ध भाव नहीं, समद्ध भाजक खींचा, खींचा बेटा, क्या खींचा, समद्ध भाजक खींचा। समद्ध भाजक कौन सा खींचा बेटा, ये वाला तुम दिख रहा है, ए से ये वाला खींचा नहीं खींचा बेटा। अब क्या किया बेटा, जो बी सी को कहाँ काटता है, जो बी सी को, यानी इससे कोई बिंदु दे दो, हमने दे दिया डी, जो बी सी को डी पर काटता है बेटा। अब क्या करना है, चढ़ थ्री, चढ़ थ्री में बेटा क्या करना है आपको, चढ़ थ्री में करना है, आगे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि हमने फिर क्या किया, हमने एक लंब को, यानी एक ए बिंदु से, तो हमने लंब, जो कि लंब था ना वो कहाँ मिला था, एक ए बिंदु में मिला था, ये वाला जो ए बिंदु पर कट किया है ना, तो इसे हम कह सकते हैं लंब पर एक बिंदु, लंब पर एक बिंदु ए को मानकर ए बी तथा ए सी को मिलाया बेटा। इसकी कोई हमारे पास माप है नहीं है, इसकी माप हमने मापना भी नहीं है, ठीक है बेटा। अब क्या किया, और बेटा जो ए है तथा, यहाँ लिख सकते हो, तथा लंब कितना है, लंब क्या है, डी ए है ना, उसकी माप कितनी है, 4 सेमी, कितनी है बेटा, 4 सेमी, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, यानी चढ़, क्या कर सकते हो बेटा, चढ़ कितना, चढ़ लिख सकते हो 4, कितना, चढ़ 4। अब चढ़ 4 में क्या लिखोगे बेटा, ए, यानी ए मिलाने के बाद हमने कर दिया। अब बेटा क्या करना है आपको, यानी ए देखो, इस चित्र में देख लेना एक बार, ए वी, ए वी और ए सी को मिलाया। अब बिंदु वी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खंड बी B3 खींचा, जिसे समान 3 भागों में विभाजित किया, क्या किया बेटा, विभाजित किया। और क्या किया बेटा, और देखिए, और लिखिए, चढ़, चढ़ लिख गए। अब यानी चढ़, चढ़ 4 हो गए। अब चढ़ लिखिए, चढ़ 5, क्या लिखना है बेटा, रचना में लिखना है कितना, चढ़ 5। अब चढ़ 5 में क्या लिखना है बेटा, चढ़ 5 में लिखना है, अभी क्या रहेगा, देखो चित्र में देखिए, ये वाला बना दिया, हाँ, फिर B2 को सी से मिलाया बेटा, किया था वो कर दिए। फिर अब लिखिए चढ़ 6, तो चढ़ 6 में बेटा क्या करना है, अतः B2C के समांतर, B2C के समांतर रेखा B3C' खींचा, इसी प्रकार CA के समांतर, कहते बेटा CA के समांतर क्या खींचा, एक C' A'
रेखाखंड खींचा। इस प्रकार एक अभीष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश की रचना हुई। ठीक है बेटा, ये आपकी रचना होगी कंप्लीट। देखिए एक बार, आप चित्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो बेटा आपका चित्र है। चित्र होने के बाद बेटा रचना देखो, चरण 1, चरण 2, चरण 3 हमने छोटी छोटी लिखी है क्योंकि तुम्हें याद जल्दी से हो जाए। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। फिर इसके बाद बेटा कुछ ये है, देख लीजिए आपका सवाल क्वेश्चन हो गया। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया हो। समझ में आया हो बेटा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छा लगता है तो। बट ये मेरा कहना है कि भाइयों, इस चैनल को यानी इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप यानी अपने दोस्त को शेयर ज़रूर करें।